हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी मैं यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड की एनालिसिस करूँगा और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस जब 18 को मार्केट ओपन होगा मंडे को, तो किस तरीके से ये अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो एल&टी आज के दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोगों को पिछले 2-3 दिन से ये वोलेटाइल नज़र आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग हुआ, सेलिंग के बाद तुरंत यहाँ पे हम लोग को बाइंग मिला। ठीक है, जो लास्ट सेलिंग का कैंडल का जो हाई था वहां तक, एंड फिर आज हम लोग को एक सेलिंग देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर नीचे इस तरीके से बहुत ज़्यादा ये वोलेटाइल हो रखा है कि किसी भी एक डायरेक्शन में अभी मूव नहीं कर पा रहा है। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए, हम लोगों को इसका हाई और इसका लो मार्क करके रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बिकॉज जब बीच में इतनी मोमेंटम हो रही है तो हम बीच में जाके कोई भी पोजीशन नहीं बना सकते या कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते। लेकिन जब इस जोन से बाहर ऊपर या नीचे निकलेगा तो हम लोग को क्लियरली पता है ऊपर की ओर जाएगा तो ये ऑल टाइम हाई को टच करने की कोशिश करेगा, और नीचे आएगा तो ये जो ब्रेकआउट लेवल था, ये जो सपोर्ट लेवल था 3450 के आसपास, इन लेवल्स को टच करेगा। तो इस जोन से बाहर निकले तब हम लोग कुछ यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। ये इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, तो इसके अंदर यहाँ पे हम लोग कुछ भी कर नहीं सकते। अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करेंगे, नेक्स्ट वीक में किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है, अगर उसकी हम लोग यहाँ पे बात करने जाएंगे तो आप एक बार मंथली टाइम फ्रेम भी हम लोग इसका देख ही लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का वीक देखिए, ठीक है, और प्लस इस कैंडल का वीक देखिए। अभी इस मंथ में 2 वीक बाकी है तो हमें पता नहीं है क्या होगा, लेकिन अगर ये अपना जिस तरीके से बाइंग का ऊपर की ओर ले गया था, अगर ये नीचे की ओर इस तरीके से ब्रेक कर देता है तब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मतलब फिर ये शेयर, जैसा कि मैंने बात किया था कि ये मंथली टाइम फ्रेम पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या हुआ है कि ये अपने लो को ब्रेक किया है इस यहाँ से लेके 2200 के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे रुकेगा और ज़्यादा टाइम लेगा ऊपर जाने में। तो अभी जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये एम टाइप पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो अगर ये अपना लो ब्रेक कर देता है इस मंथ में और हम लोग को क्लोजिंग इसके नीचे दे देता है, तो ये जो एम पैटर्न है मंथली टाइम फ्रेम पे बन रहा है, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और हम सभी को पता है कि ये जब यहाँ पे बन गया, इसका मतलब ये ज़्यादा टाइम के बाद, कुछ ज़्यादा ही टाइम के बाद इन लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर की ओर जाएगा। नो डाउट ये ऊपर की ओर रहेगा, एक अच्छा शेयर है, ठीक है, सस्टेन करेगा। लेकिन इसको ऊपर जाने में फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में टाइम इज़ मनी। अभी हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे जो देख रहे थे, वीकली टाइम फ्रेम पे इस वीक में जिस तरीके से नेगेटिव कैंडल बन रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे इसको फॉलो थ्रू मिल जाना चाहिए था। बहुत ही परफेक्ट इनसाइड कैंडल हम लोगों को यहाँ पे मिला था, परफेक्ट इनसाइड कैंडल मिला था, हम सभी को पता है। हमने सोचा था यहाँ पे रुका है, बहुत अच्छे तरीके से रुका है, तो यहाँ पे हाई ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे 4000 तक का यहाँ पे इसको रैली को राइड करेंगे, 3800 3850 इस तरीके से प्रॉफिट हम लोग बुकिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हाई ब्रेक होने की बजाय यहाँ पे तुरंत उसी लेवल से हम लोग को एक सेलिंग देखने को मिला। और ये जो सेलिंग कैंडल है इसका मोर देन 50% से नीचे की कहीं ना कहीं जाके 3500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी ऐसे सिनारियो में दो चीजें प्रॉबिलिटी पॉसिबल है। एक तो पूरा का पूरा जैसे वीकली टाइम पे, डेली टाइम फ्रेम पे हमने इस तरीके से एक रेंज देखा था, वैसे वीकली टाइम फ्रेम पे आप इस कैंडल के अंदर मोमेंटम देख रहे होंगे, राइट। अभी डेली टाइम फ्रेम पे तो हमें पता है इन लेवल्स को ब्रेक करेगा तो ये इन लेवल्स के आसपास आने की कोशिश करेगा, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अगर किसी भी सिनारियो में 3700 का ब्रेकआउट होता है, क्योंकि अब एक दिन नीचे सेलिंग हुआ, अगले दिन इस तरीके से बाइंग हो गया, फिर सेलिंग हो गया, तो हम ऐसा यहाँ पे मान के चलते हैं, सपोज अगर ये हाई 3700 का नेक्स्ट वीक में इस तरीके से ब्रेकआउट होता है तो एक फास्ट मोमेंटम हम लोग को ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। ये फास्ट मोमेंटम क्यों होगा, इसके पीछे ये कारण है क्योंकि बायर्स ने ट्राई किया, ठीक है, यहाँ पे बायर्स ने अपने आप को होल्ड किया, फिर ये सेलर्स ने ट्राई किया। अब सेलर्स को डिफीट करके अगर बायर्स इसको ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं तो बायर्स की हमेशा कोशिश रहेगी कि ये तो पहले इस जोन के ऊपर क्लोज करे, सेकेंडली ये जल्दी से जल्द ये जो हमारा राउंड लेवल है 4000 उसको ट्रेड करके उसके ऊपर ट्रेड करने लगे, ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं एक टारगेट हम लोग को मिल जाए। तो और रेंज के हिसाब से भी देखेंगे तो हम लोगों का जो टारगेट है अभी देखिए यहाँ पे लगभग लगभग 200 रुपीज़ का, ठीक है, 200 रुपीज़ 250 रुपीज़ का यहाँ पे एक जोन बना रखा है। ये ब्रेक होगा तो 3900 का टारगेट हम लोग को यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है इस जोन की वजह से। लेकिन लेकिन दूसरी बात करते हैं, हम नीचे की बात करते हैं। अगर ये यहाँ पे नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर देता है, जैसे यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बन गया, ठीक है, एक प्राइस एक्शन इस तरीके से बन रहा था लेकिन फिर ऊपर जाके इस तरीके से नेगेटिव कैंडल अभी बन रहा है। तो अब इस नेगेटिव कैंडल में अगर ये और नीचे आता है, नेक्स्ट वीक में क्या प्रॉबिलिटी है, नेक्स्ट वीक में अगर ये अपना लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे देखेंगे इन दोनों कैंडल का ब्रेकआउट लेवल है 3400, ठीक है। तो
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 3400 एग्जैक्टली आके टच कर देगा, क्योंकि अभी भी ये कंफर्मेशन हम लोगों को नहीं मिली है। बिकॉज जिस तरीके से ये कैंडल क्लोज दिया है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोग बुलिश थे, लेकिन इस सिर्फ कैंडल की वजह से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बेयरिश हो रहा है। और ये कैंडल चूंकि एक यहाँ पे अच्छे पैटर्न में था, उसके बाद बना है, तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये ज्यादा तेजी से नीचे जाएगा या स्लोली नीचे जाएगा। ठीक है, अब ये 1 डे 2 डे जब नेक्स्ट वीक में ट्रेड होगा तभी हम लोगों को पता चल पाएगा। अदरवाइज यहाँ पे जो दिख रहा है वो 3400 का लेवल दिख रहा है। एंड ऊपर की ओर देखेंगे तो 3600, तो छोटा कैंडल इस तरीके से हम लोग को फॉर्म होता हुआ नेक्स्ट वीक में नजर आ रहा है। ठीक है, अनलेस अनटिल यहाँ पे कुछ गैप अप ओपनिंग हो, गैप अप ओपनिंग के बाद ये अंदर ही इनसाइड एक कैंडल बना दे जिसका क्लोजिंग जो है वो हायर के जोन के आसपास हो। ठीक है, अगर ऐसा सिनारियो बनता है तो उसके बाद वाले वीक में ये ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर जा सकता है, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन अगर इस वीक में अगर ये यहाँ पे इन कैंडल्स के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे देता है, तो फिर ये इसी जोन में टाइम स्पेंड करेगा। लगभग लगभग हो सकता है फिर 2 3 महीने इस जोन में टाइम स्पेंड करें एंड उसके बाद कोई भी डिसीजन लें। क्योंकि अगर आप इसका प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे भी इतने वीक रुकने के बाद, ठीक है, ये ऊपर की ओर गया था, फिर एक अच्छी रैली किया, फिर से ये इसी तरीके के चैनल पैटर्न में फंस रहा है। अगर इस चैनल पैटर्न में फंसता है, बहुत से शेयर आपने देखे होंगे, रिलायंस यहाँ पे इस तरीके के 3 साल या 2 साल से ज्यादा इस तरीके के चैनल पैटर्न में फंसा था, तो सेम सिनारियो यहाँ पे हो सकता है एंड हो सकता है आने वाले समय में ये ब्रेकआउट दे। तो इन सभी पॉइंट्स को हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रख के कोई भी डिसीजन लेना है। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों के लिए लेवल्स इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ये कैंडल का लो देखेंगे तो 3510 के आसपास है और ये ब्रेकआउट भी लेवल है। ठीक है, यहाँ पे इसके होल्ड लेने का जस्ट यही कारण है कि ये ब्रेकआउट लेवल था, तो एक एक रेजिस्टेंस ये पहले था, एक सपोर्ट की तरह अभी एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ये सपोर्ट ले रहा है। इस तरीके से हमारे पास ट्रेंड लाइन है। राइट, अभी अगर यहाँ पे इस तरीके से होने के बाद अगर ब्रेक डाउन होता है, तो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा लगभग लगभग वो लेवल होगा 3450 के आसपास का। 3450 के आसपास का हमारा नेक्स्ट जो लेवल होगा, जहां पे आके फिर से इसको रुकना चाहिए एंड फिर 3400 का लेवल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे स्लोली अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये नीचे की तरफ आ सकता है, ताकि ये जो चैनल पैटर्न है ऊपर की ओर, इसको ये इस तरीके से फॉलो करता हुआ बनाए और हम लोगों के लिए आगे के लिए एक अच्छा प्लानिंग हो। ठीक है, तो ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे पॉसिबल है। अगर हम लोग ऊपर लेके जाने की बात करेंगे, बुलिश वे में बात करेंगे, तो हम लोग को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसे देखना पड़ेगा। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम कुछ यहाँ पे नोट कर रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये पहला जोन था, ठीक है, जिसको इसने ब्रेक किया और यहाँ पे हम लोगों को टारगेट दिया। जो भी नीचे 200 रुपीज़ का रेंज था, तो ऊपर हम लोगों ने 3500 से 3700 का टारगेट ले लिया। 1:1 हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, इन पॉइंट को मैच करेंगे, इन पॉइंट को मैच करेंगे तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन पे आया और आने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया। अब हम सभी को पता है पहला जो चैनल पैटर्न है ऊपर वाला, ये 3500 से 3700 के आसपास है। अभी इस जोन में आके ये क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है। तो जब ये प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, ठीक है, तो ये इस जोन में आने के बाद ये इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है, मतलब यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। राइट, अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करना इजी है, बिकॉज ये चैनल पैटर्न में जब होते हैं तो ऊपर गया तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक डाउन होगी। लेकिन अगर ये 50% से ही अपने आप को संभाल के इस तरीके से ब्रेकआउट देता है और इस जोन में फिर से आ जाता है, 3600 से लेके 3700 के जोन में आ जाता है, तो यहाँ पे एक अच्छी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि हो सकता है एक बार बायर्स जाके फिर से 3700 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करे और ऊपर वाले लेवल्स हम लोग को दिखाए। बिकॉज 100 रुपीज़ के एसएल के साथ यहाँ पे 200-300 रुपीज़ का हम लोग को टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन के आसपास से फिर से हम लोग को सेलिंग मिलता है और ये जो ऊपर वाला चैनल पैटर्न है 3500 का लेवल ब्रेक डाउन होता है, तो हायर प्रोबेबिलिटीज कि ये 3400 से लेकर 3300 के बीच में आके ट्रेड करें एंड फिर से ये इसी तरीके का चैनल पैटर्न में फॉलो करने की कोशिश करेगा। राइट, तो मंडे के लिए 18 के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होने वाले हैं, तो हम लोग पहले तो ये जो यहाँ पे सपोर्ट लिया है 3513 और 3510 का जो मैं लेवल बोल रहा था, उसको एक बार ब्रेक डाउन होने देते हैं। तो 3510 को एक बार ब्रेक डाउन होने देते हैं, तो अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी कोशिश कर रखा है, यहाँ पे हॉल्ट भी हो चुका है, उसके बाद आएगा तो ये डायरेक्टली ब्रेक करेगा एंड 3480 तक का हम लोग को एक पहला टारगेट दिखा सकता है। सेकंड टारगेट 3400 यहाँ पे 60 के आसपास का हम लोग को देखने को मिल सकता है। ऊपर की ओर बात करेंगे तो ऊपर की ओर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से ब्रेकआउट होने देंगे और उसके बाद जब ये प्राइस एक्शन बना के
3600 के लेवल को निकालेगा, तब जाके हम लोग 3630 का एक टारगेट देख सकते हैं ऊपर की ओर। ठीक है, फिर हम लोग इस जोन की बातें करेंगे। तो कोई भी डिसीजन लेंगे उसके पहले खुद के एनालिसिस ज़रूर कर लेंगे, आपको कहाँ एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट करना है, कब एंट्री लेना है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।